जय श्री राम मित्रों। तो ओयस्टर मशरूम की फार्मिंग के बारे में का ये प्राइमरी वीडियो है पहला, और इसको हम जानेंगे। ठीक है। तो जो लोग ओयस्टर को सीरियसली प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, और इसके बाद कुछ वीडियोस और आएंगे जो कंप्लीट सीरीज़ है जिसमें कि आपको पूरी बात पता चलेगी। ओयस्टर की ड्राइंग से लेके उसके पाउडर बनाने तक, उसके मार्केट में से कैसे माल जाएगा, कैसे हमें पब्लिक को ओयस्टर में नॉर्मल ईटिंग के लिए भी बताना है, और पूरी सेल्स पाइपलाइन तक आखिरी तक आपको ओयस्टर की सारी बातें पता चलेगी। और हम ऑलरेडी ओयस्टर में कितना काम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो ये वीडियो में अगर आपको अभी टाइम नहीं है तो बाद में देखिएगा, क्योंकि ये लंबा वीडियो है। आप सेव कर लीजिए, है ना, और आगे बढ़ते हैं। तो ओयस्टर मशरूम थोड़ा आसान है उगाना बटन मशरूम के रिस्पेक्ट में, और मुझे लगता है ओयस्टर को हमें ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए बटन के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अगर हम ओयस्टर कम क्लाइमेट, कम समस्या के साथ, है ना, कम क्लाइमेट और कम समस्या, क्लाइमेट पे कम असर डाल के, एसी वगैरह का खर्च ना करके, बिजली का खर्च ना करके, कंपोस्ट बनाने में बिजली का इस्तेमाल और ऊर्जा का इस्तेमाल, मशीनों का इस्तेमाल ना करके, ओयस्टर आसान विधि है और पोषण हमको उतना ही मिलता है जितना बटन में मिलता है। ओयस्टर की 50 से ज़्यादा वैरायटियाँ हैं। हर कलर में ओयस्टर आपको मार्केट में उपलब्ध है। हमारे इंडिया में ज़्यादातर 2-3 यूज कर रहे हैं, लेकिन और भी स्ट्रेन अब आ गए हैं, और है ना, और ग्लोबल मार्केट में देखें तो ओयस्टर की डिमांड तो बहुत बड़ी है। ठीक है। तो ओयस्टर मशरूम आसान भी है उगाना, प्लस एक बिगिनर फार्मर के लिए अच्छा भी है, और उसके लिए हमारे यहाँ क्लाइमेट भी अच्छा है। ठीक है। तो अभी सही क्लाइमेट काफ़ी दिनों से चल रहा है, और 20 से 28 का टेम्परेचर, तो बीच में जब ज़्यादा ठंड हो गई थी तो भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पे होता है, लेकिन 20 से 28 का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। सबसे खास बात इसकी ये है कि इसके लिए कंपोस्ट के लिए ना ही ज़्यादा कोई मटेरियल चाहिए, ना ही मुर्गी खाद चाहिए, ना ही कोई आपका आपको ऐसा कुछ इकोसिस्टम चाहिए कि मुझे पाइप विधि करनी है, हीट जनरेट करनी है, ऐसा कुछ भी चैलेंजेस नहीं है। बड़ा सिंपल है, और सबसे अच्छी बात, इसको आप एक बैग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो बटन मशरूम में एक चैलेंज होता है आपका कि आपको बहुत ज़्यादा फिर क्वांटिटी से 400-500 किलो से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमें हीट जनरेट करनी पड़ती है। लेकिन ओयस्टर मशरूम में आप एक बैग से भी स्टार्ट कर सकते हैं सीखने के लिए, और इसका स्पॉन भी मार्केट में आसानी से उपलब्ध है कई वैरायटी का। सबसे जो बड़ी दिक्कत लोगों को आती है इसका पाउडर बना के सेल करने में, या तो इसको फ्लेक्स के माध्यम में, तो लोग मार्केटिंग में पिछड़ जाते हैं। तो इसलिए इस कोर्स में उगाना तो हम सिखाएंगे, लेकिन हमारा मेन टॉपिक होगा आपको कैसे इसको मार्केट करना और कहाँ, और हम खुद भी परचेज़ करते हैं, लेकिन अच्छे परचेज़ करने में अच्छा पैसा कैसे मिले, उसके लिए आपका क्या रोल होना चाहिए, उस पर भी बहुत ज़्यादा बात होगी। ठीक है। और इसमें हमारे चैनल के माध्यम से आपको कई तरह के हेल्प ओयस्टर के लिए की जाएगी, तो आप साथ बने रहिए, और ये श्रृंखला लगभग अगले 15-20 दिनों में हम ये कंप्लीट कर देंगे आपको सारी बातें। ठीक है। तो देखिए, ओयस्टर 3-4 वैरायटी की प्राइमरी है, ग्रे वाले हैं, ब्लैक वाले हैं, येलो भी आते हैं, वाइट, पिंक, कई वैरायटी है। ये नॉर्मल नाम है, वैसे इनके साइंटिफिक नेम अलग होते हैं, लेकिन आप देखिए उनकी जो टेम्परेचर रेंज है 20 से 28 डिग्री की है। तो हमारे इंडिया में ज़्यादातर वाइट वाले को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, है ना। और कुछ अगर आप सिक्किम, अरुणाचल, थोड़ा पहाड़ी स्थानों पे देखेंगे तो वहाँ पे पिंक वाला भी चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी टेम्परेचर 20 से 26 की है। तो यही है। तो 20 से 28 डिग्री के टेम्परेचर पे इसकी फ्रूटिंग होती है, और इसका माइसिलियम भी इसी रेंज में रन कर जाता है। तो इसलिए इसको लो टेम्परेचर 16 डिग्री का नहीं चाहिए। ठीक है। एसी वाला टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर अगर रहता है तो हमारा माइसिलियम भी ग्रो करना और प्रोडक्ट फ्रूटिंग ग्रो करना होता है। ठीक है। तो विंटर से पहले और ठीक पहले कुछ भागों में, और विंटर, अब देखो अलग अलग लोग अलग अलग विंटर बोलते हैं। अब महाराष्ट्र में जाएंगे तो विंटर अलग स्टाइल की है, और हमारे यूपी में विंटर अलग स्टाइल की है। तो टेम्परेचर में बात करना ज़्यादा उचित है, विंटर की बात नहीं बोलते हैं। तो समर के ठीक पहले, समर के ठीक बाद, ठीक है, विंटर के ठीक पहले, विंटर के ठीक बाद। तो यानी सुपर लो टेम्परेचर के जब होता है तब भी नहीं करना, और जब सुपर हाई टेम्परेचर होता है तब भी नहीं करना। मीडियम टेम्परेचर साल में 2 बार होता है, लगभग 3-3 6 महीने का। तो ये 6 महीने आप इसको नेचुरली उगा सकते हैं,
और बाद में भी अगर आपको है तो आप एसी लगा के भी उगा सकते हैं, ठीक है। तो और नॉर्मल कूलर से भी इसका हो सकता है, अगर आप एसी ना भी करें तो कूलर लगा के भी उगा सकते हैं, तो इसको भी हमें करना चाहिए। और पूरी जो हमारी जो बिहार से आगे उड़ीसा से लेके साउथ इंडिया की जो बेल्ट है वहाँ ओयस्टर खूब किया जाता है, लोग खाते भी हैं घरों में, दुकानों पे भी बिकता है। लेकिन हमारे इधर 3-4 राज्यों में, पंजाब से लेके इधर ओयस्टर दुकानों पे बिकता हुआ नहीं दिखता, तो जनता को भी पता नहीं, कई बार पता नहीं होता कई बार कि ये भी एक मशरूम है। तो धीरे धीरे दुकानों पे भी रखना शुरू कर रहे हैं लोग, और हम करवा रहे हैं लोगों को। तो थोड़ी मात्रा में उगाइए, अपने दुकानदार को पहले आदत डलवाइए, फिर क्वांटिटी बढ़ाइए। तो इसके सेल्स प्रोसेस को पूरी तरह बताएंगे। जहाँ पे ऑलरेडी वेल डेवलप्ड मार्केट है वहाँ की काम करने का तरीका एकदम अलग है ना। तो ओयस्टर चूँकि पाउडर की मार्केट में भी बहुत ज़्यादा है, यूज होता है, मेडिसिनल फॉर्म में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए भी आपको इस पर फोकस करना चाहिए। और पहले लेकिन कम उगा के पहले मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले उगाना सीख लेते हैं और आज 1-2 दिनों में, और उसके बाद हम आपको मार्केट के बारे में बताते हैं। इसमें आपको ज्वार, बाजरा, गेहूं, धान का भूसा, मक्का, ये मिलेगा। कोई भी ऐसी लेगुमिनियस क्रॉप जिसमें है, ये एक तरह का प्रोटीन होता है और वो उसमें मिल जाए। तो किसी भी फल के किसी भी तरह की, तिल्ली है ना, चना है, मूंगफली है, किसी भी चीज़ के भूसे पे इसको उगा सकते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि इसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है, बटन मशरूम्स के से ज़्यादा सेल्फ लाइफ होती है, ठीक है। और ओयस्टर को अगर सूखा के करके रख लेते हैं, है ना, तो इसको बाद में आप पानी में भिगा के दोबारा से मुलायम हो जाता है ये, और फिर से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इसको सूखा करके आप फिर मेडिसिन कंपनी नहीं, 1-2 किलो, 1-1 किलो के बॉक्स, वो पैकेट्स बना के उसमें आपने दे दिया, पब्लिक रखती है अपने पास इसको, बाद में जब ज़रूरत हो मशरूम को, उसको पानी में 10 मिनट गर्म पानी में डाल दिया, गुनगुने पानी में, और वो नेचुरल रूप में आ जाता है। फिर उसका आप चाहे सूप में डालिए, सलाद में यूज़ कीजिए, फ्लेक्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, सूखा भी, है ना। और इसमें कई वैरायटीज़ हैं मार्केट में, ठीक है। तो और पाउडर के फॉर्म में यूज करते हैं, सूप में यूज करते हैं, ठीक है। और वही 2 से 4 दिन की ज़िंदगी इसकी भी रहती है टूटने के बाद। लेकिन आप कोशिश ये करिए कि ड्राई, तो हमें बटन को भी करना चाहिए। अगर जो मशरूम हम बेच नहीं पा रहे या डिमांड नहीं है, तो उसको हमें पाउडराइज करके या फिर फ्लेक्स बना के बटन मशरूम में भी करना चाहिए। वो तो मैं सिखाना कर रहा हूँ, बहुत सारे किसानों को भी शुरुआत की है सिखाना। लेकिन ये ड्राई करने वाला मैटर ओयस्टर में ज़्यादा होता है, बटन में कम, क्योंकि बटन में बिक जा रहा है। ये इधर के एरिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी जो सबस्ट्रेट है, इसमें आप गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, किसी भी फसल का आपको भूसा मिल जाए, ठीक है। तो दूसरा ये कि बहुत पुराना भूसा मत लीजिए। अच्छा, इसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपका अगर आप मतलब रेशियो, मतलब पर केजी का रेशियो अगर बात करें, तो आपको जहाँ पे 500 किलो बटर मशरूम उसने से पैदा होगा, ये आपका 600-700 किलो होगा। तो ये इसका प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है वज़न के मामले में। मतलब अगर 1000 किलो का भूसा ले रहे हैं, तो अगर हमको वहाँ पे 500 किलो या 400 किलो हमको बटन मशरूम मिलना है अगर, तो वहीं पे ओयस्टर मशरूम 700 किलो तक भी जा सकता है ना। तो प्रोडक्टिविटी में भी ज़्यादा है, और प्राइस लगभग सेम ही है, दोनों का लगभग सेम ही है। कई बार तो ओयस्टर का ज़्यादा भी मिलता है, ऐसे बहुत सारे रीजन है, तो प्राइस लगभग सेम ही है, वही 150 से 200 रुपये किलो हर जगह। तो और इसमें आप नाइट्रोजन सोर्स के लिए क्या कहते हैं, सोयाबीन, कॉटन सीड मील, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए उसमें मिक्स कर सकते हैं। जो मिक्सिंग का फार्मूला है, रेशियो है, वो हम आपको देंगे। आज इस वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं, और जो लोग ओयस्टर से एकदम ही फेमिलियर नहीं है ना, उनके लिए बताया जा रहा है, ठीक है। और अच्छा, एक और बात ये कि ये कम दिनों में उगता है, टाइम भी बचती है, क्योंकि उसमें कंपोस्ट बनाने में आपको अगर लॉन्ग विधि से कर रहे हैं तो 1 महीना लग गया, शॉर्ट विधि से कर रहे हैं तो 15 दिन लग गया, फिर अंदर की 50-60 दिन की क्रॉप होती है। इसमें क्या होता है, 2 ही दिन में कंपोस्ट आपकी बन के तैयार हो जाएगी। मतलब कंपोस्ट नहीं बोलते हैं, ना बोलना चाहिए, इसके लिए हमको स्ट्रॉ बोलना चाहिए, सबस्ट्रेट शब्द ज़्यादा उचित है, जिसमें कंपोस्ट को, मतलब भूसे को सड़ाया उड़ा नहीं जाता, बस स्टरलाइज किया जाता है और सीधा बीज मिला देते हैं, सीधा भूसे में बीज मिला दिया जाता है। क्योंकि
जो ओयस्टर मशरूम है उसको जो सबस्ट्रेट चाहिए वो 25 से 30 के अनुपात में, 1 के अनुपात में कार्बन नाइट्रोजन रेशियो वाली ही ये नॉर्मल सबस्ट्रेट जो हमारे पास भूसा होता है उस वही चल जाएगा, है ना। जबकि बटन मशरूम है उस भूसे को हम 15 दिन तक डिकम्पोज कराते हैं, एरोबिक तरीके से बटन मशरूम में डिकम्पोज कराते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना, बहुत सिंपल है। भूसा लीजिए, उसको गर्म पानी या फॉर्मलिन या चूने के माध्यम से, है ना, और एक फंगीसाइड के माध्यम से स्टरलाइज कीजिए, उसमें बीज मिलाइए, बैगों में भरिए, रूम के अंदर डालिए, ग्रो रूम में रस्सियाँ लगा के या रैक बना के, और उसके माइसीलियम को फैलने का इंतज़ार कीजिए, और फिर बाद में उसको फ्रेश एयर देकर प्रोडक्शन लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो इसमें क्या है, 1000 किलो अगर हमने लिया तो गीला पानी से गीला करने के बाद वो 2500 किलो हो जाएगा। पानी सोख लेता है काफ़ी, वो ड्रम में डाल के गीला करते हैं। अगर ड्रम में हमने फॉर्मलिन का लिक्विड बना रखा है, 2% फॉर्मलिन डाल ली, जैसे 100 लीटर पानी लिया उसमें 2 लीटर फॉर्मलिन डाल ली और पूरा लिक्विड बन के उसमें भूसा डाला, तो ये फार्मूला है इसमें, ठीक है। और 65 किलो इसमें लगभग आपका 1000 किलो में 65 किलो आपका स्पॉन लग जाएगा, ठीक है। तो जनरली 1000 किलो अगर भूसा लेते हैं तो हमारा बटन मशरूम का स्पॉन कितना लगता है, कम लगता है। इसमें 3000 किलो, ये 2500 किलो बनेगा, 25 गुणे 25 किलो लगता है। इसमें लगभग दुगना लगता है, 65 किलो स्पॉन ज़्यादा लगता है इसमें। तो स्पॉन ज़्यादा क्यों लग रहा है, उसका रीज़न ये है क्योंकि माल उतना मल्टीप्लाई, कुछ और तो डाल नहीं रहे हैं हमारे पास, ये पानी है और भूसा ही है, बाकी हाई मटेरियल है नहीं, तो इसमें स्पॉन का रेटिंग ज़्यादा लगती है। ओयस्टर मशरूम में बाकी चीज़ों का खर्च कम है लेकिन स्पॉन का खर्च थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। कुछ जगहों पे ओयस्टर का स्पॉन सस्ता मिल भी जाता है और कुछ जगहों पे महंगा मिलता है, डिपेंड करता है वहाँ पे कहीं स्पॉन लैब है कि नहीं। फॉर्मलिन लग जाएगी, बेवेस्टीन लग जाएगी, है ना। फॉर्मलिन बेवेस्टीन से ही इसको स्टरलाइज करते हैं। दूसरा तरीका भी है, तो एक तरीका है उबालना, जहाँ पे फॉर्मलिन बेवेस्टीन ना मिल पाए तो बस आपने एक ड्रम लिया बड़ा सा, उसके नीचे आग लगाई, पानी भरा, उबलते पानी में भूसे को डाला, ठीक है, और 30 मिनट तक उसमें पड़ा रहने दिया, फिर निकाल लिया, फिर अगला बैच डाला, फिर अगले बैच को 30 मिनट पड़ा रहने दे दिया। ऐसा सारा दिन लग जाएगा आपको। अगर 100 किलो का है, 1000 किलो कर रहे हैं आप, तो 10 बार में आपको करना पड़ेगा, तो 5 घंटे तक का आपके पास ईंधन होना चाहिए। या गैस सिलेंडर से करेंगे, या फिर आप गैस सिलेंडर से नहीं कर पा रहे हैं तो चूल्हा गैस सिलेंडर लकड़ी से करेंगे, ठीक है। अगर नेचुरल हॉट वाटर अवेलेबल है आपके पास किसी कारण से, जैसे आपके यहाँ जियो थर्मल में लगाऊंगा तो नेचुरल हॉट वाटर भी अवेलेबल होगा हमारे किसानों के लिए। हमारी जियो थर्मल यूनिट ऊपर से पानी देती है, तो उनको हम ओयस्टर उगवाऊँगा मैं उससे। लेकिन अगर आपके पास हॉट वाटर है तो 65 से 70 डिग्री में आपको 2 घंटे करना पड़ेगा। 85 डिग्री टेम्परेचर अगर आप कर सकें, है ना, तो आपको 30 मिनट में ही हो जाएगा वो स्टरलाइज, ठीक है। तो ये एक पानी वाला तरीका है। और भूसा बहुत छोटा भी ना हो कि 1 सेंटीमीटर का है, बारीक हो जाए, और बहुत बड़ा भी ना हो कि लंबे लंबे पूरा मतलब बलवाया ही नहीं, तो 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच का भूसा कटा रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए आग वाला मेथड है ये तरीका कि उबाला किसी भी तरीके से और नीचे आग लगा के, लकड़ी लगा के भूसा उसमें भर देते हैं, और पानी भर देते हैं, उबलता रहता है और वो एकदम गीला हो जाता है। इसमें एनारोबिक वाली कोई बात नहीं है, जैसे उसमें बोलते हैं ना कि एनारोबिक हो जाता है बटन मशरूम में, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए भूसे को भिगा के प्रॉपर निकाला जाता है, एकदम भीगा ही रहता है वो, और उसको फैला देते हैं, थोड़ा पानी चू जाता है। दूसरा तरीका है केमिकल के मेथड से, कुछ नहीं, हमने एक ड्रम लिया, उसमें फॉर्मलिन मिक्स की, ठीक है, ठीक, और उसमें बेवेस्टीन यूज़ की। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए अगर 10 गुना पानी उसमें लेना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें 7.5 ग्राम उसमें बेवेस्टीन और 125 ml, 125 ml का मतलब हो गया 100 लीटर में लगभग 1% से भी थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, फॉर्मलिन डाल दी। ज़्यादा भी डाल देंगे तो नुकसान नहीं करेगी, ठीक है। और उस ड्रम के अंदर भूसे को भिगा के निकाल लिया उसमें, ठीक है, तो उसमें डाला, कुछ देर पड़ा रहने दिया, फिर निकाल दिया। अब ड्रम में डाल के अगर 18 घंटे हम छोड़ देंगे तो उसमें मैं जो ड्रम है उसके अंदर आपने अगर डाल के बंद करके छोड़ दिया, तो अगर आपके पास बहुत सारा भूसा, ऐसे आपको बहुत सारा ड्रम लगेगा और बहुत सारा फॉर्मलिन लगेगा। मान लीजिए आपके पास 1000 किलो भूसा है, तो आपको कम से कम 10 ड्रम तो लग जाएंगे, 15 ड्रम, उससे भी ज़्यादा लग सकता है, ठीक है।
डिपेंड करता है ड्रम की साइज़ क्या है। बड़े वाले 200 लीटर के ड्रम है अगर, तो उसमें पानी भी है आना चाहिए, भूसा भी आना चाहिए, ठीक है। तो उसमें वेस्टेज भी नहीं करना है। तो बेटर है कि अगर आप बड़े अमाउंट में ओयस्टर का कर रहे हैं तो एक टंकी बनवा लीजिए, कंक्रीट की बड़ी टंकी बनवा लीजिए, 10 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी, ऐसे बड़ी टैंक बनवा लीजिए 4-5 फीट गहरा। उसमें पानी और फॉर्मलिन और पानी और चूने से भी करते हैं, है ना, चूना भी डाल के करते हैं लोग। तो पानी में चूना डाल के चूने का पानी तैयार कर लेते हैं, उसमें भूसा डलवा के पूरा दबवा देते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि एक 2 टैंक बनाते हैं, एक में भूसा रखते हैं, दूसरे ऊपर से चूने का पानी ऊपर से डाल देते हैं और बंद कर देते हैं, या फिर फॉर्मलिन का पानी डाल देते हैं। तो केमिकल मेथड में कैल्शियम मिलने से और प्रोडक्शन भी अच्छा आता है, लेकिन पीएच भी इसमें मेंटेन करना पड़ता है हमको, है ना, 7 से 7.5 का पीएच चाहिए। तो ये केमिकल मेथड आसान होता है। और ज़्यादातर देखिए एक ड्रम है, इसमें भूसा इन्होंने भर दिया, पानी भर दिया, ऊपर से फॉर्मलिन का बनाया हुआ सोल्यूशन इसमें और मिला दे रहे हैं और ढक के रख देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ये फॉर्मलिन जाके पूरा सब जगह लग जाती है और सब कुछ स्टरलाइज होता है, भूसा साफ हो जाता है। लक्ष्य क्या है, निर्जीवीकरण, जो लक्ष्य हमारा उसमें था। लेकिन अब इसको 28 दिन तक सड़ाना नहीं, बस डाले 18 घंटे ये भीगा रहेगा, फिर निकाल के किसी छन्ने पे रख देंगे, पानी चू जाएगा और फिर इसको हल्का सूखा सा हो जाएगा, तो इसको पॉलीथीन में भर के बीज मिला के तुरंत, मतलब 2 ही दिन में आपका काम खत्म। तो यही खास बात है ओयस्टर की कि बहुत जल्दी इसकी बुआई होती है और कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, आसान होता है बोना, ठीक है। तो इसमें बीज जो आप मिला रहे हैं उसका बीज का रेशियो देखिए, तो 65% उसमें ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, है ना। और आपके क्या कहते हैं, इसमें जो पॉलीथीन का बैग है उसमें छेद भी करते हैं ताकि बाद में उसमें रुई डाल देते हैं, बाद में वो रुई निकाल देते हैं वहाँ से ऑक्सीजन मिलती है, जहाँ से बाद में प्रोडक्शन आता है, ठीक है। तो अभी वो छेद आप बाद में भी कर सकते हैं चाहें तो, या फिर उधर से ब्रेथिंग भी होती है, एक्चुअली एनारोबिक ना हो जाए इसलिए ब्रेथिंग होती है। तो ब्रेथिंग को बनाए रखने के लिए हमको रुई का इस्तेमाल करते हैं छेद करके। उसका मैं वीडियो आपको अलग से करते हुए दिखाऊंगा, तो आप उसमें देखिएगा। लेकिन अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसमें आपको बेसिक थ्योरेटिकल बातें जो आपको जाननी चाहिए वो आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। तो और फिर कमरे में इसको बंद कर रखते हैं, 10 kg का एक बैग बनाते हैं, ठीक है। और इसमें साइज, इसमें कुछ ओयस्टर में जो चीज़ें मार्केट में फैली हुई हैं इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और वो एक्सेप्शंस भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ओयस्टर में, ठीक है। लेकिन वो अभी हम पहले सीधी बातों को समझ लेते हैं। लगभग 65% ही पानी उसमें होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर 3000 किलो है तो उसमें से 1000 किलो ही भूसा होगा, 2000 किलो तो पानी सोख के रखा होगा उसमें, है ना। तो देखिए इस तरह से बैग भर भर के तैयार किया जाता है फिर, और इसमें लेयर बाय लेयर हर 6 इंच पे बीज डालते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 फीट का बैग है, 1.5 फीट का बैग हाइट हो रही, तो उसी हिसाब से बीज को डिवाइड कर लिया जाता है। तो 2 किलो सूखी खाद से 5 किलो गीली खाद बनती है ना। 2 किलो आपने सूखा भूसा लिया था तो 5 किलो उससे आपका बन के तैयार होगा, है। तो आप 5 किलो 10 किलो का भी एक बना सकते हैं, और 10 किलो का एक बैग में आधा किलो स्पॉन इनका लग जा रहा है, ठीक है। तो ये रेटिंग बहुत हाई होती है, जबकि नॉर्मल आपको याद होगा 10 किलो बैग में हमारे बटन मशरूम में सिर्फ 70 ग्राम का कंपोस्ट ये स्पॉन लगता था, लेकिन इसमें स्पॉन ज़्यादा लग जा रहा है, ठीक है। स्पॉन ज़्यादा लगता है और इसमें कॉस्ट जो आ रही है बट ओयस्टर मशरूम में स्पॉन में आती है मेनली, कंपोस्ट में कोई ख़ास कॉस्ट नहीं आती, बस भूसे की आती है। वो भी अगर आप स्मार्टली करोगे, कुछ एक मेथड बताऊंगा कि इसमें 2 बार आप उगा सकते हो ओयस्टर, वैरायटी चेंज करके। देखिए यहाँ पे लेयर बाय लेयर बीज डाला गया था, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो लेयर बाय लेयर उसी हिसाब से माइसीलियम फैल रहा है। जब कमरे में हम रखते हैं तो हमें कई बार रैक मेथड से, रस्सी का मेथड है, कई तरीके हैं, लॉग में भी उगाते हैं। तो किसी भी तरह से हमको मल्टी लेयर ज़्यादा से ज़्यादा स्थान बनाना है, इसलिए रैक बनाते हैं। और कई बार ऐसी सस्ती पाइपें आप बंधवा के उसमें हुक बनवा दीजिए, ऐसे करके हुक बनवा दीजिए और उसी हुक में ये बैग्स को लटकवा दीजिए, ठीक है। तो कई तरीके हैं, मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, मैं आपको जगह तरह तरह की फ़ोटोज़ भेज दिखाऊंगा अभी अगली सीरीज़ में। इस वीडियो में आप बेसिक्स को समझते जाइए। अब देखिए जब आपको 15 से 18 दिन लग जाता है, अगर आपका आइडियल टेम्परेचर रहेगा 22 से 30 के बीच में, और CO2 लेवल खूब चाहिए कमरे में, तो जितना ज़्यादा सटा के आप बैग अगल बगल रखोगे खूब CO2 बनेगी भी, और CO2 लेवल अच्छा चाहिए सेंस है। तो 15,000 से 20,000, मतलब बटन मशरूम से भी ज़्यादा CO2 इसको चाहिए।
ह्यूमिडिटी आपकी 65-70 ही चाहिए, जबकि बटन मशरूम में आपको याद होगा 80-85 से ऊपर चाहिए रहती है ना। और लाइट नहीं चाहिए, इसको डार्क अंधेरा रहेगा तो, और पीएच जो है 6 से 7 के बीच में रहे तो स्पॉन रन करेगा, ठीक है। तो 6 से 7 के बीच का पीएच वो एडजस्ट करने के लिए उसमें जो चूने का पानी भी यूज किया जाता है उसमें, ठीक है, जो आप लिक्विड शुरू में बनाते हैं। और फ्रूटिंग के समय फ्रेश एयर देते हैं तो 600 ppm के नीचे चला जाता है ना। और इसमें 2 वैरायटी है, एक है जो ठंडक में होती है तो वो 10 से 20 डिग्री के टेम्परेचर में होती है वो। एक समर वैरायटी होती है 16 से 30, तो समर वैरायटी वाला ही स्पॉन आप लीजिएगा। भारत में आप किस लोकेशन पे हैं इस पर डिपेंड करेगा, जो 16 से 30 के बीच में फ्रूटिंग करती है। और उस समय ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, डेली स्प्रे किया जाता है 75 से 85 डिग्री। और 200 लक्स इंटेंसिटी 8 से 12 घंटे इनको डिफ्यूज लाइट देनी पड़ती है, मतलब अंदर बल्ब लगाए जाते हैं। प्रोडक्शन शायद उजाले में ही प्रोडक्शन करता है, उजाला और फ्रेश एयर, ठीक है। मिल्की मशरूम भी कराएंगे, उसमें भी आपको बताएंगे कि उजाला करते हैं। उसमें अलग अलग वैरायटी के मिल्की मशरूम में ब्लू लाइट भी देनी पड़ती है, वाइट लाइट देनी पड़ती है, उसके बारे में आपको मिल्की मशरूम की क्लास में बताएंगे हम। लेकिन अभी आप जानिए 200 लक्स, तो लक्स मीटर भी आता है जो सेंसर ही होता है। इसमें देखिए लाइट की ये सेंसर होता है, इसमें लाइट का भी इंटेंसिटी मीटर होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो लाइट का भी इंटेंसिटी मीटर होता है। तो यहाँ पे आप लाइट मेजर कर सकते हैं। और 200 लक्स पे आपको, ठीक है, 200 लक्स, इसमें 2000 लक्स तक का दिया हुआ है। 200 लक्स की मध्यम लाइट चाहिए। तो मध्यम लाइट मतलब ये है कि एक जगह छोटे छोटे बल्ब, हमें एलईडी बल्ब्स यूज़ करते हैं, और इतना ही कॉम्बिनेशन भी यूज़ करना है कि 200 लक्स। तो लाइट का मेजरमेंट, पीएच का मेजरमेंट, ठीक है, और CO2 लेवल का मेजरमेंट, फ्रेश एयर का मेजरमेंट, ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट, टेम्परेचर का मैनेजमेंट, ये 5-6 पैरामीटर को कमरे में ध्यान रखना होता है। और लीकेज नहीं होना चाहिए कमरे में, लीकेज रहेगा तो CO2 बनेगी नहीं, ठीक है। तो कोशिश करिए कमरे के अंदर लीकेज ना रहे फ्रूटिंग वाले चैम्बर में। कुछ लोग इसके लिए 2 अलग रूम मेंटेन करते हैं, दोनों में अलग अलग सुविधाएं मेंटेन करते हैं, है ना। एक में AC लगा लिया, एक में नॉर्मल कर लिया, टेम्परेचर डिपेंड करता है ना। और स्पॉन रन होने के बाद उसको बैगों को शिफ्ट कर लेते हैं दूसरे में, और डिपेंड कि उनकी मार्केट कैसी है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही रूम में टेम्परेचर बदल के काम कर लेते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आपके यहाँ टेम्परेचर ये 20 से 30 के बीच ज़्यादातर जिस समय रहता है, और आप अगर ये वाली वैरायटी यूज कर लें, विंटर वैरायटी है तो विंटर वैरायटी, तो अगर आप चाहें तो मेरे हिसाब से जुलाई के बाद से, अगर मैं यूपी की बात करता हूँ अभी, यूपी, बिहार, MP, तो जुलाई से लेकर के पूरे जाड़े में ओयस्टर उगाते हुए मई तक, तो मतलब अप्रैल तक जो है 30 डिग्री कब तक रहेगा नेचुरली, अप्रैल या मार्च तक, होली तक आप उगा सकते हैं। बीच में 2-3 महीने का गैप रहेगा, तो उस समय आप मिल्की उगा लीजिए। तो मिल्की वाला थोड़ा और हाई रेंज में उगता है, ठीक है। तो और फिर तो आप ओयस्टर जो है लगभग महीने के, साल के 7-8 महीने उगा सकते हैं, और उसमें AC ना भी रहे तो भी काम चल जाएगा आपका। आपके घर का बेसमेंट है जो बाहर के टेम्परेचर से नेचुरली ठंडा रहता है, तो बेसमेंट में आप बिना AC के आराम से उगा दीजिएगा, है ना। 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर आराम से रहता है वहाँ पे हर बेसमेंट में। तो आप देखिए कि आपके टेम्परेचर में ओयस्टर सपोर्ट करेगा। ओयस्टर को पब्लिक को खाने की आदत भी डालिए। और भारत के बहुत सारे राज्यों में ओयस्टर खूब खपत होता है, बस हमारे कुछ राज्य एक्सेप्शन है, पता नहीं कि हरियाणा, MP, बिहार, UP। बिहार में काफ़ी ओयस्टर खाते हैं आधे इलाके में, झारखंड के आगे, झारखंड और बिहार से आगे, पटना से आगे। लेकिन इधर की तरफ बटन मशरूम का एक चल पड़ा है फितूर, पता नहीं क्यों। लेकिन दोनों में खाने में टेस्ट दोनों ही अच्छा होता है, और दोनों ही जिन्होंने खाया वो बताएंगे आपको फीडबैक। आप कमेंट कीजिए कि आपने कभी ओयस्टर मशरूम कंज्यूम किया है ना। और देखिए ये अच्छी फ्रूटिंग भी होती है, मार्केट में जो चीज़ ईजिली अवेलेबल है, प्रकृति को परेशान नहीं करता। तो ओयस्टर मशरूम ना प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है। हमारे शरीर के लिए, जो किसानों के लिए भी अच्छा है, खाने वाले के लिए भी अच्छा है, प्रकृति के लिए भी अच्छा है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल मशरूम कौन सा है, तो वो ओयस्टर है। फिर सेकंड रैंक में मैं सिटाके को रखूँगा, बटन को सबसे लास्ट रखूँगा, क्योंकि बटन मशरूम उगाने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है ना, और सिखाना भी पड़ता है। और उसके बाद ये तो बस वीडियो देख के ही आप शुरू करो, आप उगा लोगे, थोड़ी मोड़ी आपको दिक्कत आएगी, बहुत ईजी है ओयस्टर मशरूम उगाना, ठीक है। तो जो फ्रूटिंग बॉडी है तो 15-15 दिन के अंतर पे आती है, एक बार आने के बाद टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, और 3 फ्लश के होने के बाद
प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मानी जाती, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि एक ऐसा मेथड है जिससे आप इससे 2 बार भी उगा सकते हैं। वो कैसे होगा मैं आपको, और उसमें स्पॉन री स्पॉनिंग और इसके बैग को डबल यूज करने का, तो आप अभी इसको दिमाग में बसाइएगा मत, मैं आपको एक तरीका आगे बताऊंगा जिससे आप 2 बार उगा सकते हैं, ठीक है। तो आप आराम से, इसका फ्लश जो है लंबा होता है, जैसे बटन मशरूम में क्या होता है ना, फ्लश जल्दी जल्दी आता है 5 से 6 दिन 7 दिन पे, और लेकिन इसका जो फ्लश है वो 15 दिन 10 दिन के बाद ही आता है, तो टाइम लगता है। ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे इसलिए कि बैक्टीरिया का अटैक, वो जो सेफ्टी उसमें रखनी थी, वो सारी बटन मशरूम में जो बीमारियां आती थी डिफरेंट कारणों से, वो जो चीज़ें होती थी उसमें एनारोबिक वाली चीज़ छोड़ दी जाए, बाकी सभी प्रॉब्लम इधर भी आ सकती हैं। तो वो सारी दवाइयाँ उसमें, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते थे, इसमें भी 0.5% पानी में हर सप्ताह स्प्रे हो अंदर, ठीक है। और जो आपका स्पॉन ग्रो कर रहे हैं उसको आप बैग में ऐसे लेटा लेटा के भी रख सकते हैं, खड़ा भी रख सकते हैं इस तरह से, देखिए रैक्स में, ठीक है। कई तरीके हैं, और इसमें बस पड़ा रहता है तो अपने आप माइसीलियम फैल जाता है जो बीज डाली गई है ना। तो और अंदर जाके आपको कंटामिनेशन नहीं करना है, ठीक है। जाके ये नहीं दिन भर खोल खोल के देख रहे हैं, क्योंकि इसको अंधेरा चाहिए, सच बात ये है। उसमें तो क्या था, बटन मशरूम में घुस जाते थे, है ना, और कमरे में बार बार जा सकते हैं, लेकिन अंधेरे ही आज जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन ओयस्टर मशरूम में उसको जितना अंधेरा मिलेगा, और जो मैंने टेम्परेचर रेंज और पीएच और वो सारी चीज़ें बताई वो सही मिलेगा, तो देखिए नज़दीक नज़दीक रखने से खूब अच्छी CO2 भी बनती है, तो और अच्छा माइसीलियम दौड़ता है। अब रैक में देख रहे हैं यहाँ पे ये जो एक के ऊपर एक करके रखा गया है, इस तरह से भी आप रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा माल आप एक कमरे में उगा सकते हैं। तो ओयस्टर काफ़ी मामलों में प्रॉफिटेबल है, किसान के लिए भी पब्लिक के लिए भी। सही बताऊँ, ओयस्टर अगर सही से 100 रुपये 120 रुपये किलो भी अगर बिके ना, तो भी किसान को नुकसान नहीं है, और पब्लिक को भी सस्ते में मशरूम मिल जाएगा, ठीक है। और तो 4 घंटे फ्रेश एयर आपको देना है, ठीक है। तापमान जो वैरायटी आपने ओयस्टर, अब चूँकि बटन मशरूम में ज़्यादा वैरायटीज़ इंडिया में हम यूज़ नहीं कर रहे, तो सबके लिए सेम है, लेकिन ओयस्टर मशरूम में वैरायटी कई सारी हैं। आपको कौन सी वैरायटी उगानी चाहिए वो आपके इलाके के हिसाब से आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा किस एरिया में आप हैं। तो वो हैं, तो ओयस्टर की कई वैरायटीज़ हैं, उसमें से आप वैरायटी सेलेक्ट करके उगाइए, और पब्लिक को बोर मत कीजिए कि वाइट उगा रहे हैं तो वाइट ही उगा रहे हैं, भैया येलो वाले भी आते हैं, ब्राउनिश भी हैं, कई वैरायटी के मशरूम उगा के मार्केट में लेके जाइए, ताकि जो लोग रोज़ बोर ना हो जाएं वही चीज़ खा खा के, ठीक है। पब्लिक के टेस्ट का थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। तो और ह्यूमिडिटी आपको अच्छी बनाए रखनी है कमरे में, ठीक है। और फिर ग्रो रूम में आपको लेंगे, उसमें लाइट लगाना है, क्योंकि उसमें तो बनाते समय आपको है ना, बनाते समय आपको 200 लक्स की लाइट मेंटेन करनी, मैंने पहले बताया था, है ना, नमी बनाए रखनी है जो बताया गया था। ये सारी बातें बेसिक हैं। और तो देखिए स्ट्रॉ को सुखाने के लिए ये एक तरीका बनाया गया है कि इसमें ये क्या होता है कि पहले डिफरेंट ये सोलर ड्रायर ये सोलर वाटर हीटर से भी करते हैं कि पानी गर्म हो गया और उससे गर्म पानी इसमें आ रहा है और फिर वहाँ पे स्ट्रॉ सुखा रहे हैं। लेकिन ये तरीका अगर आपके पास सोलर हीटर अवेलेबल है या फिर, तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर सोलर हीटर लगा दें तो बहुत आसानी से हमारा कंपोस्ट डेली भी हम बना सकते हैं, और लोग करते भी हैं वर्ल्ड में। जो अगर आप ऑर्गेनिक फार्मर बनना चाहें, फॉर्मलिन सेज ना करना चाहें, गर्म पानी की व्यवस्था, तो सोलर हीटर आपका है और ज़्यादा कॉस्टली नहीं, आप खुद भी बना सकते हैं सोलर हीटर, ठीक है। तो सोलर हीटर वाली बात को यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। इसकी एक मार्केट, ये एक बार आप ओयस्टर उगाना सीख जाइए तो रेडी टू ग्रो किट बनती हैं। रेडी टू ग्रो किट की मार्केट बहुत सारी कंपनियां हैं, इंडिया में लोग थोड़ा लूट रहे हैं, महंगा करके बेच रहे हैं। तो रेडी टू ग्रो और रेडी टू फ्रूट किट जो है, ये भी बेचने की मार्केट, आप मार्केट में ला सकते हैं। आपकी मशरूम की दुकान से ही ये किट ले जाएंगे लोग और फ्रेश मशरूम तोड़ के खाएंगे। ये क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा है, मतलब मैं इसका बहुत बड़ा पक्षधर हूँ और मैं आपको सिखाऊंगा ये, ठीक है। तो और मैं बहुत सारा एक ब्रांड भी इसका क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें आप आराम से अटैच होकर अपना माल बेचिए। उसमें करना क्या है कि इससे फ़ायदा ये है कि ना, मशरूम के ट्रांसपोर्ट का दिक्कत नहीं, पैकेजिंग का दिक्कत नहीं, पुनेट का दिक्कत नहीं, कम होगा ज़्यादा होगा उसकी दिक्कत नहीं, लॉस का दिक्कत नहीं। जो पैसा आपका 70 दिन में मल्टीप्लाई होना है वो पैसा आपका 15 दिन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेडी टू ग्रो किट बना के बेचना भी ज़रूरी है, और इसका स्पेशल पूरा कोर्स ही हम इस
इसमें देने वाले हैं, है ना, इसके बाद। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो कुछ भी आप लेक्चर अभी सुन रहे हैं उसको दिमाग में समझिए, नहीं करने पे मत तुल जाइए, पहले पूरी चीज़ों को समझ लीजिए, मार्केटिंग को समझ लीजिए, तब करिए। हाँ, बहुत ट्रायल करना है तो चलिए 10 बैगों से 1 कुंटल भूसा ला के 20-25 बैग से आप शुरू कर लीजिए, 50 किलो से भी शुरू कर लीजिए। आप इसको कम में भी कर सकते हैं, ठीक है। और मार्केट है, आपको ये तो टैलेंट आपके ऊपर है कि ना, कि बेचना कैसे है, तो उसके बेचने का किसी को मूर्ख नहीं बनाना, बस पब्लिक को आपको एजुकेट करना है, माल अपने आप बिकेगा, ठीक है। तो और बिकता है, ओयस्टर बिकता है। बहुत सारे लोग मेरे इंडिया में जो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को देखेंगे तो उनको ये बात पता चलेगी, ठीक है। तो रेडी टू ग्रो किट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आज जो हमने जाना है इसमें ये जाना कि ओयस्टर मशरूम उगाने के लिए क्या लगेगा। तो उसमें जो अगला वीडियो में आपको मिल्की और ओयस्टर में कंबाइंड एक साथ ही सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा दोनों में अंतर है। और इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो आपको हमारी एक साइट बुक हुई है, उस पर हम आपको दिखाएंगे जिसमें कि कैसे यूज़ करते हैं। धन्यवाद।